सीधे चलते हैं आईसीसी मुख्यालय दिल्ली, जहां पर कांग्रेस की प्रेस वार्ता हो रही है। तो उसका एक छोटी सी जो एक इतिहास का एक जो है छोटी सी बात कहानी आपके सामने मैं रखना चाहूंगा, उसके बाद बताऊंगा कि 11 अगस्त को 1942 में पटना सेक्रेटरिएट में तिरंगा फहराने के कोशिश में 6 व्यक्ति को अंग्रेजों ने गोली मारकर हत्या किया। उनकी जो मूर्ति जो है पटना सेक्रेटरिएट के बाहर है, उनके नाम मैं पढ़ लेता हूं। रामानंद सिंह जी, सतीश झा, जगतपति कुमार, देवी प्रसाद चौधरी, राजेंद्र सिंह और राम गोविंद जी। एक रामकृष्ण सिन्हा जी भी थे, जिन्होंने अपने आप को माली के रूप में पेश करके वो चढ़ पाए और तिरंगा जो है बिहार के सेक्रेटरिएट के ऊपर तिरंगा उन्होंने फहराया। अब ये है कांग्रेस की जो है सुंदर इतिहास। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के एक पूर्व मंत्री हैं कर्नाटक में, जो बोलते कि 20 साल में हम तिरंगा को बदल देंगे। ईश्वरप्पा 20 साल में देश के जो है तिरंगा को वो बदलने के लिए उन्होंने एक योजना शुरू कर दिया है बीजेपी के। इस देश में झंडा हुबली के खादी ग्राम उद्योग संगठन संघ द्वारा सिर्फ बनाई जाती है। मैं ये बात आपके सामने इसलिए रख रहा हूं कि पूरे देश में तिरंगा का जो है सरकारी कार्यक्रम में अगर उसको आप इस्तेमाल करोगे तो सिर्फ एक ही जगह जो है यह झंडा बनती है। 1957 से जो है ये झंडा वहां पर ये लोग बना रहे हैं। वहां पर 250 से ऊपर कर्मचारी हैं और उन्होंने एक संघर्ष शुरू किया है, क्योंकि मोदी जी ने यह तय किया है को कानून को बदलते हुए, क्योंकि कानून में लिखा गया स्पष्ट रूप से कि खादी इस्तेमाल होगी झंडा बनाने में, और मोदी जी ने कहा है कि अब हम पॉलिएस्टर भी यूज कर सकते हैं। और पॉलिएस्टर के जो हैं बड़े बड़े लोग के नाम तो आप पहले से ही जानते हैं। और हम लोग को लगता है कि रोज सुबह जो है मोदी जी और अमित शाह जी जगते हैं, बोलते हैं कि आज देश का क्या बेचना है। शुरू करते हैं एयरपोर्ट से, फिर कभी जो है बंदरगाह से। मोदी जी और दोनों सुबह जगते हैं और अमित शाह जी शुरू करते हैं कि आज इसको बेच दो, इसको बेच दो। कभी ट्रेन लाइन बेच देते हैं, कभी रेलवे लाइन बेच देते हैं। अब जब जो है पूरे भारत की संपत्ति की कबर्ड जब खाली हो रही तो इनके ऊपर नजर झंडा पे पड़ गया। अब झंडा को भी जो बेचने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। आप इंपोर्ट करोगे पॉलिएस्टर से, और कहां से आएगी पॉलिएस्टर? चीन से, क्योंकि मोदी जी हमेशा कहते हैं कि चीन के साथ हमारा पुराना नाता है। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी तो आप जानते हैं, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी ने आपको के बारे में तो आपको जानकारी है कि पूरी तरह से चीन से बन के आई। अब तिरंगा का कपड़ा भी जो है इनके हमारे दो दोस्त लोग के अलावा चीन के उद्योगपति को भी फायदा पहुंचाने के लिए मोदी जी ने कानून में संशोधन लाया है। मैं आपको 2-3 उदाहरण देना चाहूंगा। हाँ, उससे पहले आप सब लोग को मालूम है कि स्वतंत्रता संग्राम में तो आरएसएस और बीजेपी और हिंदू महासभा के किसी तरह का योगदान नहीं था। 52 साल तक आरएसएस ने अपने मुख्यालय में कभी तिरंगा नहीं फहराया, कभी नहीं फहराया। और इतने बेशर्म है बीजेपी के लोग कि जब हमारे कांग्रेस की यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता ने 26 जनवरी 2001 में जब झंडा फहराने, आरएसएस मुख्यालय में झंडा फहराने की कोशिश की तो उनके ऊपर केस किया। और गलती क्या थी इन 9 युवकों का कि इन्होंने आरएसएस मुख्यालय में तिरंगा फहराने की कोशिश किया। केस किसने किया? आरएसएस ने।
तो जिस पार्टी में दूर दूर तक ये स्वतंत्र संग्राम से कोई संबंध नहीं रखता है, हमेशा तिरंगा को उन्होंने अपमानित किया है। अब ये जो है खादी को भी खत्म करने के लिए इन्होंने ठान ली कि खादी उद्योग को भी इस देश में पूरी तरह से खत्म कर लेंगे। खादी उद्योग से संबंधित करीब 1.5 करोड़ कर्मचारी हैं। 1.5 करोड़, 10 करोड़ के आसपास परिवार उससे संबंध रखते हैं, क्योंकि 1.5 करोड़ अगर हथकरघा है तो इसका मतलब है कि 10 करोड़ लोग के ऊपर जो है मोदी जी ने गरीब लोग के ऊपर बीजेपी ने सीधा हमला किया है। अगर देश के 75वीं स्वतंत्र दिवस के नाम पर मोदी जी ने ऐलान किया कि घर घर तिरंगा, उनका कहना था कि घर घर चाइना, क्योंकि पॉलिएस्टर है चाइना से, तो घर घर चाइना को बेचने का जो काम मोदी जी कर रहे हैं। और चीन के साथ क्या प्रेम है इस पर तो हम सक्षम नहीं उनसे पूछने के लिए, लेकिन जो चीन हजारों किलोमीटर हमारा जो है भारत माता की जमीन को कब्जा करके रखा हुआ है, जिस चीन के साथ 93 अरब डॉलर के ट्रेड डेफिसिट चल रहे हैं और सिर्फ ऐप को बैन करके मोदी जी खुश हैं, यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी देश को बर्बादी के रास्ते में ले जा रहे हैं। मैं आपको कुछ फोटो दिखाना चाहूंगा कि किस तरह से हमारे माननीय प्रधानमंत्री, जब भारतीय जनता पार्टी के लोग क्या करते हैं। अब देख लीजिए 2006 का युग।